मेरी आवाज आ रही है? साउंड कंफर्म कर दीजिए। Say yes if it is audible. Yes, thank you. Thanks for confirming. आज बहुत जबरदस्त एक सेशन के लिए हम आज आपको आमंत्रित किया गया है, आपको इनवाइट किया गया है, और आपके किसी करीबी दोस्त ने, या हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया हो और आपको बताया हो कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अगर जॉब के साथ साथ या अपने कोई भी प्रेजेंट वर्क को बिना डिस्टर्ब करे एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कुछ प्री अजम्पशंस हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाती है कि ये कैसा हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप सबसे पहले ये चीजों को, प्री अजम्पशंस को रिमूव करिए और ओपन माइंडेड होकर बैठिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ऑर्डिनरी मैन को या ऑर्डिनरी वुमेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकती है। सो मैं इसकी शुरुआत करने से पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रदीप व्यूली है और इस शानदार प्रोजेक्ट में काम करने से पहले तकरीबन 11 इयर्स मैंने जॉब करी, और जॉब के दौरान बहुत कुछ लर्निंग्स ली, सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली सीखी कि नौकरी जो है वो भूखा मरने नहीं देती एंड तरक्की करने नहीं देती। ये चीज मुझे रियलाइज हुई और आई कीप सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले। आई वाज फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था कि मैं कोई शोरूम डालूं या कुछ करूं। सो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए वो अपने करियर देखना चाहे। I found this opportunity and luckily today I'm 100% doing this project with a full time, with a full dedication, with a passionate. So आप इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये प्रोजेक्ट काम करता है। सो आप बने रहिए। हमारा ये सेशन जो है लगभग 30 मिनट से 35 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पेशेंसली इसको देखिए, सुनिए, एंड कुछ हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो। आप टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आप उस पर्सन से कांटेक्ट करिए जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपको बताएंगे कि क्या कैसे आगे कैसे हो सकता है सब कुछ। सो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करने लगा। आई होप माय प्रेजेंटेशन जो है वो विजिबल है, राइट, एंड साउंड इज ओके। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग वेबिनार। कैसे ये लाइफ चेंज कर सकता है, लेट मी से। एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होता है? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, आज इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज का टाइम है। अगर हम इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे और इस टाइम को इस हिसाब से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। हो सकता है कि हम कहें कि यार हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटरनेट में, हम कोई डिजिटल टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज इसी का ही टाइम है। आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट लोकेशन से हैं, और आज अगर हम बात कर पा रहे हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो है, यूज विद द यूज ऑफ इंटरनेट एंड द डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड वी आर बिल्डिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप? क्या होता है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप? डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो है वो होते हैं जो वर्क फ्रॉम एनीवेयर करें। उनके लिए कोई मतलब प्लेस निश्चित नहीं है कि उनको वहीं से ही काम करना है। मतलब हु वर्क्स फ्रॉम एनीवेयर, जो नेटवर्क को बिल्ड करे ग्लोबली। जो भी बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं हम बिल्ड करते हैं बिजनेस, कहीं ना कहीं हम बिजनेस बिल्ड करते हैं या कहीं किसी कंपनी का बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। दे बिल्ड ग्लोबली, हु इज कॉल्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर।
अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, जिसके पास अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स के हिसाब से काम कर पाए, जॉब कर रहा है या अपना कोई काम कर रहा है एंड स्टिल ही इज डूइंग पैशनेटली विद पैरेलली एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स के हिसाब से काम करे, एंजॉयिंग बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. सो क्वेश्चन इज कि डू यू हैव ड्रीम्स? अब ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको अगर फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं तो, लेकिन ये क्वेश्चन तो बनता है क्योंकि जब तक हमारे ड्रीम्स नहीं होंगे हम काम क्यों करेंगे? हम काम क्यों करते हैं? मैं अपने बारे में रिलेट करूं तो आप मेरे से आप रिलेट कर सकते हैं. मैं जॉब पे क्यों जाता था? क्योंकि मुझे मंथली इनकम चाहिए. मंथली इनकम क्यों चाहिए? क्योंकि घर चलाना है, बेसिक सर्वाइवल. लेकिन कब तक सर्वाइवल? क्या सारी उम्र सर्वाइवल ही करना है? लाइफ इज वेरी शॉर्ट. ड्रीम्स कब देखेंगे, कब पूरे करेंगे? छोटे थे तो हम ड्रीम्स देखते थे, हम ड्रीम्स देखते, लेकिन बड़े हो गए हमें पता लगना शुरू हो जाए. हमारी एजुकेशन ने हमें सिखा दिया क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है. एजुकेशन हमें ये तो सिखाती है क्या पॉसिबल है, ये भी सिखा देती है क्या नहीं पॉसिबल है, तो हम वो करते ही नहीं है. लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल. एक बेहतर जिंदगी, अगर मैं कॉमन बात करूं, एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं. लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम. अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम में, ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हर पर्सन के लिए डिफरेंट टू डिफर है. मेरे लिए अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो जब मुझे बैंक बैलेंस में मुझे बजट बनाने की जरूरत ना पड़े, मुझे फैमिली के लिए जब जा रहा हूं रेस्टोरेंट में शॉपिंग करने के लिए मुझे सोचना ना पड़े, प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, तो आई कैन कंसिडर माई सेल्फ इन फाइनेंशियल फ्रीडम. ये डिफर हो सकता है पर्सन टू पर्सन. एक बढ़िया फैमिली के लिए क्वालिटी लाइफ देना, क्वालिटी टाइम देना, ड्रीम हाउस होना, ड्रीम कार, बच्चों की हायर एजुकेशन, एक फॉरेन टूर्स की बात करते हैं, ट्रैवलिंग की बात करते हैं, ट्रैवलिंग का शौक होना, ये मुझे है, बहुत शौक है, आपको भी होगा शायद. और अपने लिए टाइम होना, सेल्फ के लिए टाइम होना, क्योंकि सेल्फ के लिए टाइम तो मिल ही नहीं पाता. एंड सोशल सर्विसेज. अगर ये सबका कॉम्बिनेशन मिल जाए तो हम अपने आप को एक बेहतर जिंदगी में कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन हकीकत में क्या होता है ये हम सब जानते हैं. ड्रीम हम सबके हैं, लेकिन हकीकत में हम कहीं ना कहीं किसी लोन में हो सकते हैं, हाउस लोन, पर्सनल लोन, या कोई जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे स्ट्रेस है, टेंशन है, हम परेशान हैं कैसे यहाँ से फ्री हों, क्या कोई ऑप्शन मिले जहां से हम जॉब से फ्री हो पाए, लेकिन कोई दिख नहीं रहा होता. हम टेंशन में होते हैं, बॉस के टेंशन में, कोई टारगेट के टेंशन में, कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा. तो अभी तो ये पैंडेमिक का टेंशन है, कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब से जो है वो फायर कर दिए गए, चाहे वो बहुत क्वालिटी थी, बहुत एक्सपीरियंस था, टेंशन तो है. जिस घर में हम रह रहे हैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और करते 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 हमारी एक ऐसे एज फैक्टर पे हम पहुंच जाते हैं जहां पे हमें रियलाइज होता है कि जिंदगी तो चली गई, हमने किया क्या? ड्रीम्स क्या थे? ड्रीम्स थे सबके, हम सबके ड्रीम्स थे कि हम एक बेटर लाइफ चाहते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ डिफरेंट है. क्या मेजर डिफरेंस लगता है आपको? अगर आप अपने आप को देखिए, क्या मेजर डिफरेंस लगता है एक ड्रीम एंड हकीकत में? वो है पैसा, मनी एंड पैसा बनाने का तरीका. ये दो चीजें हैं. अब देखिए, समझिए, क्योंकि पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के सक्सेस प्रिंसिपल्स को देखना होगा जो बहुत जबरदस्त तरीके से पहले ग्रोथ कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं. जे पॉल गैटी दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है 1966 में. ये बताते हैं कि कैसे अमीर बना जा सकता है. ये फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन हुए. इन्होंने सक्सेस प्रिंसिपल्स इनवाइट किए. प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स रिमेन सेम. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट रिमेन सेम फॉर एवरीवन, चाहे वो चाइल्ड है चाहे वो अडल्ट है, डजंट मैटर, लेकिन वो ऐसे ही रहेगा. अगर कोई चीज ऊपर को उछालेंगे नीचे ही आएगी. ये प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है. ऐसे ही कुछ अमीरी के सिद्धांत बनाए जे पॉल गैटी जी ने जब वो अचीव कर चुके थे अमीरी को. उन्होंने पहला सिद्धांत बनाया, यू कैन नॉट बी रिच विद जॉब, यू हैव टू डू द बिजनेस. और ये हम सब जानते हैं कि जॉब करके, जॉब से सिर्फ सर्वाइवल हो सकता है. अगर हमें अमीर बनना है तो वी नीड टू डू द बिजनेस. और ये जे पॉल गैटी जी ने बता दिया.
सेकंड, बिजनेस भी किस चीज का करना है, उन्होंने इस चीज के ऊपर भी स्पेसिफिकेशन दी। कहते हैं बिजनेस करिए, बिजनेस शुड बी ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ऐसी चीजों का बिजनेस हो जो दिनचर्या, जो हमारी बेसिक दिनचर्या की डेली की रूटीन के प्रोडक्ट्स हो, जो कभी जिसका जो रिसेशन प्रूफ हो, डेली नीड्स, पर्सनल केयर, होम केयर, ग्रोसरी, ऐसी चीजों का बिजनेस हो। तो ये चीज बोली। एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, कहते आई वुड रेदर अर्न 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माय ओन एफर्ट। मैं अपने 100% एफर्ट करूं, इसके बजाय मैं अगर 1% सबका एफर्ट ले लूं, तो आई कैन बी, मतलब ग्रेट, ये मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मुझे 1% सबका मिलेगा। अगर मैं 100% दूंगा, किसी रोज मेरा अगर 100% की जगह 90% एफर्ट हो गया, तो इनकम 0 हो जाएगी, 90% नहीं आएगी। तो अगर मुझे सबका 1% एफर्ट मिलेगा, तो किसी रोज 99% भी एफर्ट आएंगे, 95 भी आएंगे, तो इनकम आएगी, क्योंकि सबका 1% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको बोलते हैं टीम वर्क। और ये हम बखूबी करते हैं किसी जॉब में। हम जब जॉब करते हैं, जॉब में हम टीम वर्क सिखाया जाता है, टीम वर्क करते हैं। किसके लिए करते हैं? मालिक के लिए करते हैं, कंपनी के लिए करते हैं। अब मैं आपको अपने लिए बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं करने के लिए। अगर मान लीजिए 10 घंटे आप करते हैं काम, आपने 10 घंटे काम किया, जॉब में करते हैं, एंड 10 घंटे करने के बाद आप घर पे आते हैं, काम करते हैं, एंड लेकिन आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, लेट्स से, और 10 लोग 10 घंटे कर रहे हैं, तो आपकी और उन 10 घंटे, उनके 10 घंटे मिला के 110 घंटे हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड टीम वर्क। और एक बिजनेसमैन की निशानी क्या होती है? वो 24 आवर की स्लैब्स को पार कर जाते हैं। एक हम जॉब में या किसी अपने सिंगल प्रोफेशन में 24 घंटे की स्लैब को पार नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस हम पे ही डिपेंडेड है। हम 10-12 घंटे देते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो 24 आवर की स्लैब को पार कर जाते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। और दुनिया में जितने भी लोग अमीर होने हैं ना, लाइक बिल गेट्स, अंबानी, टाटा, ये सभी लोगों ने इसी सिद्धांत को अपनाया है। अब सवाल ये है कि आप और हमारे जैसे जो आम लोग हैं, वो इस अमीरी के सिद्धांत को कैसे अपनाएं? क्वेश्चन तो है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? जॉब करते हैं। लेट्स से जॉब में इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, बिजनेस करने में टीम एफर्ट्स होते हैं। बिजनेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हम आपको बताएंगे आगे कि जॉब, शॉप्स बिजनेस नहीं होती है। हम कई बार लगता है कि शॉप्स बिजनेस है, शॉप्स बिजनेस नहीं होती है। लेकिन अभी जो कोविड-19 का इम्पैक्ट आया पूरे जॉब्स में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही इसका इम्पैक्ट है, लेकिन मैं अभी इंडिया की बात करूंगा स्पेसिफिकली, तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लूज हुए जॉब में से। लाइक इंटरनेट बिजनेस, जैसे ओयो, स्विगी, जोमैटो। ओयो ने लगभग 5,000 लोगों को फायर कर दिया। 4 लाख प्री कोविड एम्प्लॉय थे। कोविड से पहले लगभग 1 लाख एम्प्लॉय जॉब से फायर कर दिया गया। रियल एस्टेट, मिडिल क्लास लोग घर नहीं खरीद रहे हैं, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो लगभग 40 मिलियन लोगों को जॉब से फायर कर दिया गया। ट्रैवल एंड टूरिज्म, लोग नहीं जा रहे हैं बाहर, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इंडिया में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। 38 मिलियन लोगों को जॉब से रिमूव कर दिया गया। ऐसे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ऑटो डीलरशिप, रेस्टोरेंट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्टील, बड़े बड़े सेगमेंट्स, बड़े बड़े लूजर्स हुए जॉब में। मतलब हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस है, कितने भी स्किल हैं, लेकिन अगर कंपनी को रेवेन्यू नहीं है, तो कंपनी कैसे रखेगी? तो कैसे हमें सुबह जाते हैं और हमें बोल दिया जाता है कि आपको आने की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? वी आर वर्किंग ऑन एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद, पैसा बंद। जब तक हम जॉब पे जा रहे थे पैसा आ रहा था, जब जॉब पे जाना बंद, पैसा बंद। जिस दिन शटर खुल रहा था दुकान का, पैसा आ रहा था, शटर बंद, पैसा बंद। इसका मतलब है एक्टिव इनकम है। लेकिन बिजनेसमैन किस पे काम करते हैं? दे वर्क ऑन पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? एक बार सेटअप कर दिया, पैसा बार बार आता है। जैसे एक एग्जांपल ऑफ जियो, आपने सिम एक बार लिया, आप बार बार रिचार्ज करवाते हैं उसको, और कंपनी के मालिक को पैसा जाता है। हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम। क्या अपॉर्चुनिटी है ये? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक नया स्टार्टअप, दिस विल नॉट बी अ ट्रेडिशनल बिजनेस लाइक आई सेड कि आपको कोई शटर खोलना है, शटर बंद कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जब बिजनेस आता है तो बिजनेस के वर्ड के नाम पे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, रिस्क, एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, डेप्थ। ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग में फिट होते हैं कि ये सब होगा तो ही तो बिजनेस होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिजनेस होगा, तो कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? आप देखिए एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ स्विगी, बायजूस, बिग बास्केट, ओयो, ओला, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ये सारे बिजनेस कैसे काम करते हैं? कैसे काम करते हैं बिजनेस सारे? ये सारे बिजनेस लेटेस्ट ईयर्स में आए हैं, लास्ट 7 to 8 years। ये सारे बिजनेस ऐसे ही आए हैं। स्विगी अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट के बिजनेस में है। लाइक जोमेटो अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ओयो अपना कोई होटल नहीं है, होटल के बिजनेस में है। ओला, उबर अपनी कोई गाड़ी नहीं है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है अपना। क्या हो क्या रहा है ये हमें समझना होगा। दिस इज रेवोल्यूशनरी टाइम, हमें इस टाइम को समझना है। इसको बोलते हैं न्यू एज बिजनेस। एक न्यू एज बिजनेस है। क्या होते हैं न्यू एज बिजनेस, कैसे काम करते हैं, क्या उनका फॉर्मूला होता है काम करने का? सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी बिजनेस होता है ना, वो दो ही चीजों पे चलता है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। कोई खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है, तभी तो बिजनेस होगा। और जो अभी मैंने एग्जांपल्स दी ना आपको, वो जो जैसे ओयो है, ओला है, उबर है, अमेजोन है, ये ऐसे ही काम करते हैं। दे जस्ट सेलर एंड बायर को मिलवाने का काम करते हैं। सेलर एंड बायर को मिलवाने का काम करते हैं ये, और उसके बदले में कमीशन लेते हैं। अभी आप समझेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैमसंग का फोन खरीदना है, यू सर्च ऑन अमेजोन। आपने सर्च किया, जो मॉडल चाहिए आपने ऑर्डर किया, और आपको 3-4 दिन में डिलीवरी मिल गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, किसने बेचा आपको? ये बेचने वाला था, सेलर था सैमसंग, खरीदने वाले आप थे। अब आप दोनों को मिलवाने का काम किसने दिया? अमेजोन ने, क्योंकि आपने सर्च किया था ना वहां से, और वहां से आप अमेजोन ने कमीशन लिया, ऑब्वियसली लिया। ऐसे ही स्विगी, ऐसे ही जोमेटो, ऐसे ही ओला, उबर, ओयो, सारे ऐसे ही काम करते हैं। बताइए, क्या ये छोटा प्रोजेक्ट है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यही काम हम आगे करने वाले हैं कि हाउ वी कनेक्ट सेलर एंड बायर। अभी जो भी आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब पैसा आपका जो एक सेविंग है, एक एक्सपेंस है। अब सेविंग तो इतनी नहीं हो पाती, हमारा 90% से जो है वो एक्सपेंसेस में ही जाता है। चॉइस के एक्सपेंस होते हैं, नीड के एक्सपेंस होते हैं। चॉइस के एक्सपेंस कैन बी कंट्रोल्ड है। अभी जो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे हमने चॉइस के एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। हमने लग्जरी नहीं पे बाय नहीं किया, हमने गाड़ी नहीं बाय की, हमने फोन नहीं बाय किए, हमने अपने क्लोथ्स पे शॉपिंग नहीं करी है। मतलब हमने इसको चॉइस की एक्सपेंस थी ना, हमने कंट्रोल कर लिया, लाइफस्टाइल के एक्सपेंस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक बेसिक, एक नीड का एक्सपेंस, लाइक आप अपने घर पे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, क्या वहां से आपको कोई प्रॉफिट आता है? नहीं, हमें तो प्रॉफिट कोई नहीं आता। और मजे वाली बात यह है कि पैसा चाहे हमें कमा रहे हैं, चाहे हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, हमें ये प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। ये कभी बंद नहीं हो सकते। अब लेकिन हमारे इसी मजबूरी के खर्चे से कुछ लोग पैसा कमाते हैं। कैसे? अभी आपकी स्क्रीन पे कस्टमर दिख रहा है, जिसको बोलेंगे मैं क्राइम कस्टमर, रोता हुआ कस्टमर। क्यों रोता हुआ है? क्योंकि ये शॉपिंग करने जाता है रिटेलर पे। रिटेलर कहां से लेके आता है? होलसेलर से। देन आता है डिस्ट्रीब्यूटर, देन आता है CNF एजेंट, देन आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसा ही एक चैनल है। एंड साथ में कनेक्ट होती है एडवर्टाइजमेंट। कस्टमर लेके आता है MRP पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100% होता है, और जब एक्चुअल कॉस्ट 40% होती है, जिसमें उस कंपनी का मुनाफा भी है। रेस्ट 60% पैसा इस चैनल में बढ़ जाता है, रिटेलर से लेकर CNF एजेंट इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए, क्या ये पैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देती है? नहीं, ये पैसा आपकी और मेरी पॉकेट से निकल रहा है, हमारी हार्ड कोर अर्न मनी। ये लोग पैसा कमाते हैं हमसे, और हम खुशी खुशी लौटा के आते हैं, क्योंकि हमने जब से होश संभाली ऐसा ही तो होता आ रहा है। हमें इसमें कोई चैलेंज ही नहीं लगा कभी। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी मैं आपसे एक रेवोल्यूशनरी मॉडल की बात करने वाला हूं। अगर आपको 60% पैसा जो आपको ऊपर दिख रहा है, जो बीच में बट गया,
ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर CNF एजेंट से लेकर रिटेलर तक, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर ये 60% पैसा आपको ही मिल जाए तो कैसा रहेगा? अल्टीमेट यू बिकम हैप्पी कस्टमर है, सीधा स्माइलिंग। और यहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्टली कंपनी के साथ अटैच होते हैं, इस बीच में कोई मार्जिन नहीं है, आप डायरेक्टली कंपनी के साथ अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एंड इट डजंट मीन कि हमें काउंटर लगा के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ये कोई फिजिकल सेलिंग नहीं है, इट इज नॉट फिजिकल सेलिंग। तो कैसे काम होगा? अगर ऐसा नहीं है तो काम कैसे होगा, क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए जैसे आपने मॉडल्स देखे, अमेज़न, स्विगी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील काम करते हैं, वी आर वर्किंग विद ई कॉमर्स, ये एक ई कॉमर्स मॉडल है। ऐसे मॉडल में हम काम करते हैं, ये ई कॉमर्स मॉडल है। कैसे काम होगा? यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दीज एप्स एंड रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उस पर्सन से बात करिए, वो आपको, जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपको बताएंगे कैसे इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है, वो आपको लिंक्स देंगे। एंड देयर आफ्टर हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, बी ए स्मार्ट कंज्यूमर। अब कंज्यूमर तो हम हर कोई का कंज्यूमर है, मतलब बर्थ से लेकर टिल डेथ हर कोई कंज्यूमर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम स्मार्ट कंज्यूमर हैं? अब कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नहीं। अब देखिए, स्मार्ट हम होते आ रहे हैं, हमने नोकिया का फोन यूज करते थे कीपैड वाला, आज हम टच फोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड आईफोन्स यूज कर रहे हैं। वी बिकम स्मार्ट कंज्यूमर इन मोबाइल। और बाकी अदर फील्ड्स में ऐसे हम ऑल्सो हम बन चुके हैं। लाइक अगर बात करें, हम जो टेलीविजन हम देखते थे पहले, आज हम एलईडी देखते हैं। हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्या स्मार्ट कंज्यूमर बने? स्मार्ट कंज्यूमर अभी भी हम क्या करते हैं, सामान लेने के लिए जो जनरल नीड्स के हमारे सामान है, डेली नीड्स के हमारे सामान है, हम जाते हैं बनिया की दुकान पे। और कुछ लोग हैं जो जाते हैं मॉल्स पे, लाइक बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, और वो सोचते हैं हम स्मार्ट बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्मार्ट कस्टमर होता क्या है, स्मार्ट कंज्यूमर होता क्या है, ये अब आपको बताऊंगा। ये बिजनेस बिल्कुल वैसा ही होगा, रिसेशन प्रूफ बिजनेस, जैसा कि जे पॉल गेटी ने बताया था होना चाहिए। तो क्या बेनिफिट होगा अगर मैं आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनने की बात करूं? स्मार्ट कंज्यूमर वो होता है जिसको डिस्काउंट पे चीजें मिले, एमआरपी पे ना मिले। लेकिन हम कहां पे लेके आते हैं ज्यादातर? एमआरपी पे। अगर डिस्काउंट मिलता है तो ना मात्र के बराबर। जिसको गिफ्ट मिले, गिफ्ट प्रोडक्ट्स मिले, कैशबैक मिले, लॉयल्टी ऑफर मिले। लॉयल्टी ऑफर मैंने कभी आज तक नहीं सुना था, लॉयल्टी ऑफर क्या होता है? हर कोई लॉयल कस्टमर है, आप भी लॉयल कस्टमर होंगे। मेरे घर का मंथली जो बजट होता था, तकरीबन 7-8-10 हजार का सामान मार्केट से आता था, लेकिन मैं तो लॉयल था, हर मंथ आता था। लेकिन मुझे आज तक कभी लॉयल्टी ऑफर नहीं मिला। मनी बैक गारंटी ये कभी तो मिली ही नहीं, मनी बैक गारंटी। तो ये चीजें नहीं मिलती हैं, तो वी आर नॉट स्मार्ट कस्टमर। अगर हमें ये सब चीजें मिल रही है तो वी कैन अज्यूम कि वी आर स्मार्ट कस्टमर। डिस्काउंट, अगर हमें 10-20% डिस्काउंट मिल जाए, मतलब जो चीज 100 रुपए की है वो 80 रुपीज में पड़नी शुरू हो जाए। और गिफ्ट प्रोडक्ट्स, अगर हम 5,000 की शॉपिंग करते हैं तो 500 रुपए का सामान हमें बिल्कुल फ्री मिल जाए, तो हम अपने आप को स्मार्ट कह सकते हैं। कैशबैक, अगर 5% से लेकर 11% तक हर बार, जितनी बार शॉपिंग करें उतनी बार हमें कैशबैक हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो हम अपने आप को स्मार्ट कंसिडर कर सकते हैं। और अगर एक न्यूनतम, एक मिनिमम, एक फैमिली का जो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसका घर का खर्चा तकरीबन 3,000 रुपए का मंथली होता है। अगर 4 महीने हम 3,000 रुपए का लगभग खर्चा करते हैं और 5वें मंथ में 2,500 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाएं, तो हम अपने आप को स्मार्ट कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेरे घर का खर्चा ज्यादा है, लेट्स से 6,000 का है, तो मुझे 5,000 का सामान 4 महीने बाद फ्री मिल जाए, तो मैं अपने आप को स्मार्ट कंसिडर कर सकता हूं। और इन सब सारी चीजों के बावजूद अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स में अच्छे नहीं लग रहे, या कुछ क्वालिटी में दिक्कत लग रही है, कुछ एनीथिंग, अगर मनी बैक गारंटी मिल जाए विद इन 30 डेज, तो क्या लॉस है? मुझे ये बताइए कि अगर हमें ये ऑप्शन मिले टू बी ए स्मार्ट कंज्यूमर विद सो मच क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई, जो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई, अगर आपको ये मिल जाए, तो क्या आप स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहेंगे? आप अपने आप को क्वेश्चन करिए। विद द प्रोडक्ट्स बात करूं, अगर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, अगर उनकी प्राइसिंग नॉर्मल हो, तो क्या बताइए, मतलब ऐसी प्राइसिंग हो जो अफोर्डेबल हो। तो अगर आप स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए यस करते हैं, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं। कैसे?
कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी, आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं और क्या हम करते हैं, लाइक एंड शेयर तो करते हैं। क्या हमें कभी पैसा कमाया हमने लाइक एंड शेयर करके? लेकिन सोशल नेटवर्क कंपनियां तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। हमने मोबाइल ऐप शेयरिंग करी होगी, ओला, गो, बिबो, ओयो, पेटीएम, गूगल पे, ऐसी बड़ी सारी एप्लीकेशन हमने शेयर करी होगी। वन टाइम रेफरल भी बेनिफिट मिला होगा। मैं आपसे मॉडल की बात कर रहा हूँ, रेफर एंड अर्न कंसेप्ट के अंदर लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट मिल जाए आपको, अनलिमिटेड लोगों के साथ शेयर कर सके। जितने भी बिजनेस होते हैं ना, सारे के सारे बिजनेस रेफरल मॉडल पे ही काम करते हैं। एवरी बिजनेस वर्क्स ऑन रेफरल। लाइक बिग बास्केट, आपने नाम सुना होगा। बिग बास्केट क्या कहता है, मेरी एप्लीकेशंस को दूसरे फोन पे इंस्टॉल करवाइए, फ्रेंड की एप्लीकेशन इंस्टॉल कराइए, आपको पैसा आएगा, उसको पैसा आएगा। अमेज़न, अमेज़न भी तो यही कहता है, मेरी एप्लीकेशंस को फ्रेंड की एप्लीकेशन में इंस्टॉल करवाइए, फ्रेंड के फोन पे इंस्टॉल करवाइए, एंड आपको पैसा आएगा, उसको पैसा आएगा। एंड सेम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भीम ऐप को प्रमोट किया, ये देश की ऐप है, ट्रांजैक्शन करिए। इस एप्लीकेशन को अपने 3 दोस्तों को इंस्टॉल कराइए, उनको बोलिए आगे 3 दोस्तों को इंस्टॉल कराइए। तो ये एक जरिया है बिजनेस को आगे बढ़ाने का। माइंड माय वर्ड्स, ये एक जरिया है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, क्योंकि अदरवाइज तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती, वही चैनल आता ट्रेडिशनल वाला, फिर पैसा भी जहां पे जाता। यहाँ पे वो चीज नहीं जाएगी, यहाँ पे हम खुद एडवर्टाइजमेंट करते हैं और पैसा हम कमाते हैं, क्योंकि हमें सीधा 60% मार्जिन आता है। अभी डॉक्टर्स की बात करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, लेकिन कभी वो जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वहां पे मेडिसिन लेने के लिए हमें वो दे देते हैं कि उस केमिस्ट शॉप से ले लीजिए, वहां पे जाके टेस्ट करिए। क्या वहां पे कमीशन नहीं होता? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि एवरी बिजनेस वर्क्स ऑन रेफरल। अगर अब मैं बात करूं, आप स्मार्ट कस्टमर तो बन गए, स्मार्ट कस्टमर के बेनिफिट भी आप समझ गए, अगर आप इसी में ही रेफरल कर दे तो क्या बेनिफिट हो सकता है एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आपके घर की शॉपिंग 3,000 रुपए की है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया एक न्यूनतम मिनिमम एक परिवार की खर्चा 3,000 का होता है तकरीबन मंथली। उसने शॉपिंग करी, उसको लगभग 900 रुपीज का प्रॉफिट मिला, लगभग 500 रुपए का डिस्काउंट ऑन एमआरपी, एंड 300 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिल गए, एंड 100 रुपीज का उसको कैशबैक आ गया। अब बात यह है कि अब जैसे आप आए, जब आपको जैसे बुलाया गया यहाँ पे, ठीक है, आपने अपने 10 दोस्तों से शेयर किया कि मैं एक अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ, एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक प्रोजेक्ट है। तो उन लोगों ने समझा, जैसे आप समझ रहे हैं, अगर आपके साथ 10 लोग समझ रहे होते, क्या वो स्मार्ट कस्टमर बनना चाहते? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। तो 10 लोगों ने 3,000 की अगर शॉपिंग करी होती तो 30,000 रुपए का बिजनेस आपका है, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ अटैच होते हैं और जो शॉपिंग होती है वो आपके अंडर होती है, वो आपके खाते में जाती है। लगभग 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री, मतलब आपकी घर की शॉपिंग फ्री। अब बताइए, अगर घर की शॉपिंग बिल्कुल फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत, किसको नहीं बढ़िया लगेगा। लेकिन वही 10 लोग नहीं चाहेंगे उनके घर की शॉपिंग फ्री हो, ऑब्वियसली चाहेंगे। वो 10 लोगों से बात करेंगे, 100 लोग हो जाएंगे और 3,000 की शॉपिंग होगी, तो 3 लाख रुपए की टर्नओवर हो रही है मंथली, और लगभग 30,000 रुपीज की आपकी इनकम आ रही है। 30,000 रुपए की इनकम आपकी आ रही है। अब बताइए, जॉब में 30,000 की इनकम लेनी हो, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन के बाद 5-7 साल जॉब में रगड़े खाने पड़ते, तब जाके 30,000 की इनकम आती है। लेकिन अगर आपने 100 लोगों ने 10 लोगों से शेयर कर दिया, 100 लोगों ने 10 लोगों से शेयर कर दिया 3,000 रुपए की शॉपिंग, अगर 3,000 रुपए की शॉपिंग ही होती है तो 30 लाख की टर्नओवर होती है, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली इनकम। अब आप जरा सोच के देखिए, आज के टाइम पे एक परिवार को अगर अपना सर्वाइवल जोन करना है, उसको कितनी मंथली इनकम चाहिए? हर पर्सन की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एवरेज मेरे हिसाब से 50-60 हजार रुपए चाहिए एक परिवार को घर चलाने के लिए, बेसिक नीड्स। लेकिन क्या ऑप्शंस है? अगर मैं स्टूडेंट हूं, मुझे इतनी इनकम पे पहुंचना है, लगभग 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन लाइक एमबीए, एमसीए, टॉप पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद कम से कम 10 साल विद रेपुटेटेड कंपनी, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरी 1 लाख इनकम होगी। लेकिन ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि हो जाए, बिकॉज आई एम लाइव एग्जाम्पल। लगभग 11 साल काम किया, मेरी अर्निंग इतनी नहीं थी। लेकिन बात करूं मैं, अगर आप देखते हैं कि एक बिजनेस, अगर जॉब को हम देखिए, अब 10 साल बाद अगर 1 लाख आ भी गया, तो आज की जो रिक्वायरमेंट है 10 साल बाद तो रिक्वायरमेंट तो चेंज हो जाएगी ना, वो तो कम से कम 3 लाख चाहिए होगा 1 लाख के बदले में। और आज से अगर बात करें, आज से 10 साल पहले तो 10,000 में भी गुजारा होता था, लेकिन आज तो नहीं होता। अगर बिजनेस करना है, बिजनेस करने में अगर हमें कोई भी शोरूम खोलना है, तो कम से कम 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए मंथली तो।
और 4 से 5 साल लग जाते हैं बिजनेस को सेटअप करने में, और विद इन 5 इयर्स 95% बिजनेस खत्म हो जाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप अपने घर की शॉपिंग चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे हमारे साथ सीखिए, काम करिए, हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे काम होता है, और आप यहाँ पे वो इनकम कमा सकते हैं जो आप ड्रीम रखते हैं। आपको साथ में ट्रैवल फंड मिले, फॉरेन टूर, आपको वो भी कंपनी फ्री टूर दे जिसमें आप साल में 2 बार फॉरेन ट्रैवल कर सकें। कार फंड, गाड़ी बाय करके आपको 80,000 पर मंथ की ईएमआई मिलनी शुरू हो जाए। 80,000 पर मंथ, आप सोचिए कैसी गाड़ी आती है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। हाउस फंड 1 लाख पर मंथ की ईएमआई अगर आपको हाउस फंड के लिए मिले, आपके सपनों का घर बनेगा कि नहीं बनेगा? और आप यहां पे बनते हैं अपने बॉस, आप अपने बॉस खुद बनते हैं, और आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप डिसाइड करिए कितने इनकम कमाना चाहते हैं। कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई बैंक लोन नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज, विश यू वेल्थ। ये कंपनी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली जी हैं, कन्वरबीर सिंह डायरेक्टर ऑफ आईटी हैं, दीपक सूद डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हैं। ये कंपनी का स्टार्टअप 2004 में हुआ था, लगभग 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको भारत में, और आज हम भारत से बाहर भी 8 कंट्रियों में काम कर रहे हैं, लाइक नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड, गाना। अभी इसी साल के अंत तक 20 कंट्रियों में पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बड़ा इनकम पोटेंशियल है, बिजनेस पोटेंशियल है। वेस्टीज को बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के अवार्ड मिल चुके हैं, एबीपी न्यूज से, आईबीसी कॉर्पोरेट अवार्ड, सर्टिफाइड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये 2019 में भी मिला था, 2020 में भी मिला है। कितनी बड़ी बात है, ग्रेट प्लेस टू वर्क। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। ऐसे बड़े सारे अवार्ड्स की तो गिनती खत्म हो जाती है। ग्लोब 100 अवार्ड्स, ग्लोब 100 अवार्ड्स। अब देखिए लाखों कंपनियां पूरी डायरेक्ट सेलिंग में है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें ग्लोब 100 में आना, टॉप 100 में आना सिंस 2017 बहुत गर्व की बात है कि इंडियन कंपनी। आज हमारा रैंक टॉप 30 है, टॉप 30 रैंक, 30th रैंक पे हम हैं आज। वेस्टीज की अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर $2 मिलियन क्रॉस कर गई है, एंड हर साल टर्नओवर ड्रास्टिकली बढ़ रही है। 2018 में आप देखिए 92 रैंक था वर्ल्ड में, 2019 में 63rd रैंक था विद टर्नओवर ऑफ $194 मिलियन, एंड जो 30वां रैंक आ गया है 2020 में, टर्नओवर देखिए $302 मिलियन। 79% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ कंपनी ग्रो कर रही है हर साल। ज्वेल ऑफ पंजाब का अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिला। वेस्टीज प्लस विनिंग टीम, वेस्टीज तो अपने आप में खासियत है ही है, क्योंकि आप देखिए आपको शॉप लेने की जरूरत नहीं है, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको मिसलेनियस आपके जो एक्सपेंसेस है वो रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। वेस्टीज अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वेस्टीज आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके दे रहा है, वेस्टीज आपको डिलीवरी करके दे रहा है, मतलब सब कुछ वेस्टीज ने कर दिया, मैनेजमेंट ने कर दिया। 95% काम हो चुका। अब वेस्टीज को करना कैसे है, इसके लिए हमारा सुपर्ब एजुकेशन सिस्टम है। हो सकता है कि आपने वेस्टीज के बारे में सुना हो, लेकिन विनिंग टीम आपको यहाँ पे सिखाएगा। विनिंग टीम एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सिखाएगा वेस्टीज करना कैसे है। बिल्कुल सही सुना आपने, विनिंग टीम आपको सिखाएगा कि वेस्टीज करना कैसे है। हमारी अपनी एप्लीकेशन है विनिंग टीम, आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप जब हमारे साथ स्पॉन्सर होंगे तभी आपको वहां पे एक्सेस मिलेगा विनिंग टीम का। डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे आपको एक्सेस करेंगे हमारे एजुकेशन प्रोग्राम को, तो आप वेस्टीज कर सकते हैं। कैसे स्टार्टअप होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आईडी प्रूफ दीजिए उस पर्सन को जिसने आपको इनवाइट किया है, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, आपको कुछ वीडियोस देंगे वो वॉच करिए, राइट स्टार्ट के साथ शॉपिंग करिए, एंड ग्रुप मीटिंग करते हैं जूम पे जैसे कर रहे हैं, एंड स्टार्ट बिल्डिंग कम्युनिटी जैसे हम कर रहे हैं। तो करना कैसे है इसके बारे में आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव द सुपर्ब एजुकेशन सिस्टम जिसका नाम विनिंग टीम है। करना क्यों है ये सोचना आपको जरूर है, क्योंकि वाई मैं क्यों आया इस बिजनेस में, क्योंकि बिकॉज मैं सारी उम्र जॉब नहीं करना चाहता था, मैं अपने लिए टाइम चाहता था, मैं सिक्योरिटी चाहता था, पैसा चाहता था, फ्रीडम चाहता था, और इंजॉय करना चाहता था लाइफ को। इसलिए मैं इस बिजनेस में आया। आपका क्या रीजन है ये आप सोचिए।
और हो सकता है कि आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हो, MLM के बारे में सुना हो, और आप हो सकता है कि कुछ इनिशियल फेज में नेगेटिव भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे, ऐसे पर्सन की एडवाइस लेंगे जिसको उसके बारे में नॉलेज ना हो, ऑब्वियसली एक्सपर्ट की। लाइक एग्जांपल, आपको बनना है डॉक्टर, अब आप स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको मेडिकल रखना है ना, और आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में कौन एडवाइस देगा? कोई डॉक्टर जो वहां फील्ड में एक्सपर्ट हो, कि ऐसा कोई पर्सन जिसको नॉलेज ना हो। तो हम इस फील्ड की बारे में पूछते हैं ऐसे पर्सन से जिसको नॉलेज नहीं होती, दे हैव इंफॉर्मेशन। 95% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग MLM के बारे में पता है, उनको सिर्फ इतना ही पता है कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पता, या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और कुछ नहीं पता उनको। सी व्हाट एक्सपर्ट सेज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्वज राष्ट्रपति, ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूथ एज में हासिल करना है, एवरी यंग मैन एंड वुमेन को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला। रॉबर्ट कियोसाकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बुक लिख चुके हैं, वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये कहते हैं रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। दुनिया के जो अमीर व्यक्ति हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, बाकी सारे जॉब करते हैं। अब देखिए, इन्होंने रिच डैड पुअर डैड भी बुक लिखी हुई है। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? ये कहते हैं अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें सोचना पड़ेगा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और हम क्या जानना चाहते हैं। तो एक लो कॉस्ट साइड बिजनेस है, आप उस पर्सन से बात करिए जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे बिजनेस हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन को देखते वक्त आपके मन में कुछ डाउट्स आए हों, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, कैसे क्या होगा। तो आप उस पर्सन को राइट नाउ अभी आप उसको कॉन्टेक्ट करिए, इसी टाइम पे उनको मैसेज करिए, कॉल करिए, वो आपको बताएंगे, वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपको एक ऑप्शन मिल सकती है, कैसे अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। करना क्या है, बॉटम लाइन, आपको अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, दैट्स इट। अपने आप स्मार्ट कंज्यूमर बने, आपको एक बिजनेस में आ गए, और यही अपॉर्चुनिटी अगर हम कुछ लोगों के साथ शेयर कर दें, अगर उनको अपॉर्चुनिटी बता दें, तो हमारा बिजनेस हो गया। और इसको करने के लिए कहीं घर घर नहीं जाना है, हमें डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी है, हमें कोई बेचने नहीं है प्रोडक्ट, हमें सिर्फ रिकमेंड करना है। कैसे? हम जूम पे आए, हमने बताया, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम वर्किंग वेरी पैशनेटली ऑन दिस। आप आइए हमारे साथ, हम एक एज ए फैमिली काम करते हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड हो सकता है। आप इस अपॉर्चुनिटी को देखिए एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।